नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार में आगामी वर्ष 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि बिहार में कौन सी सियासी खिचड़ी पक रही है। आरजेडी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, जेडीयू के अंदर क्या कुछ चल रहा है, भाजपा की कैसी तैयारी है और बिहार में प्रशांत किशोर किस तरीके की रणनीति पर चल रहे हैं। आज आपको इस रिपोर्ट में यह बताएंगे कि बिहार में आरजेडी 2025 का चुनाव जीतने के लिए किस तरीके से बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। 2025 में बिहार में लक्ष्य है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी बात कि आरजेडी को 100 से अधिक सीटें जीतनी पड़ेगी। 2025 के चुनाव को जीतने की तैयारी और रणनीति अब महागठबंधन ने शुरू कर दी है। देरी तो एनडीए के ओर से हो रहे हैं। खैर, नीतीश कुमार को लेकर भी चर्चा है और नीतीश कुमार इधर रहे या उधर, तैयारी तो करनी होगी। देखिए, इस बीच एक खबर आ जाती है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की 3 घंटों की मुलाकात शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब से हुई है। कल देर रात यह मुलाकात हुई है। पटना के बोरिंग रोड स्थित एक एमएलसी के आवास पर मुलाकात हुई है। आरजेडी के एमएलसी के आवास पर मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दौरान यह माना जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब की नाराजगी खत्म कर दी है। अब ओसामा और हेना साहब का साथ तेजस्वी यादव को 2025 के चुनाव में मिलेगा। खैर, रणनीति पर आने की जरूरत है, रणनीति समझने की जरूरत है कि कैसी रणनीति है तेजस्वी यादव और लालू यादव की। देखिए, 2015 की मैं बात करूंगा जब तेजस्वी यादव की सियासत में सक्रिय रूप से एंट्री हुई। 2015 में पहली दफे आरजेडी के टिकट पर तेजस्वी यादव, जो लालू यादव के छोटे बेटे हैं, मौजूदा समय में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और तेजस्वी यादव की जीत होती है। वो बिहार की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनते हैं। नीतीश कुमार के साथ वाली सरकार होती है और बिहार में 60 के अंदर सीटों पर एनडीए को नीतीश और तेजस्वी मिलकर सिमटा देते हैं। 2020 की मैं बात करूं तो 2020 में नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तब तेजस्वी एक प्रखर राजनेता बन गए थे। उभरते हुए राजनेता के रूप में बिहार नहीं बल्कि देश भर में जाने जाने लगे थे। महागठबंधन ने, जिस महागठबंधन में आरजेडी के साथ कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां थी, चुनाव लड़ी और बिहार में सरकार बनाने से तेजस्वी बस कुछ चंद कदमों पर दूर रह गए। महागठबंधन को बहुमत नहीं मिल सकी थी। तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, कांग्रेस के नेता हो, लेफ्ट के नेता हो, ये तमाम नेता ये कहते रहे कि जिस तरीके से जनता ने जनादेश दिया उसका अपमान इन लोगों ने किया, चोरी की है, जनमत की चोरी की है और सरकार जो है वो चोर दरवाजे से आई है। खैर, सरकार एनडीए की ही बनी, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बन गए। 2022 में बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ और इस सत्ता के परिवर्तन के खेल में नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार उप मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी तेजस्वी यादव ने संभाली। 17 महीने तक वो बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री रहे। 2024 के जनवरी महीने में आखिरी सप्ताह में नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मारी और नीतीश कुमार जो है वो चले गए महागठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ। तो खैर, ये सियासी सफर है, लेकिन 2025 का चुनाव सामने है। देखिए, लोकसभा का चुनाव भी हाल में हुआ। भले ही इंडिया अलायंस के नेतृत्व में चुनाव लड़ी गई, लेकिन बिहार में जिस दल ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई चुनाव में वो आरजेडी है और उसके नेता तेजस्वी यादव हैं। इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं कि तेजस्वी यादव ने बिहार में नाबाद पारी खेली, 251 चुनावी रैलियां की। हालांकि सीट अगर देखी जाए तो 40 में
4 सीट आरजेडी जीती, 10% जीत हुई आरजेडी की। इसके अलावा कांग्रेस 3 सीटें जीती, लेफ्ट जो है वो 2 सीटें जीती, निर्दलीय पप्पू यादव जीत गए। तो इस हिसाब से अगर देखें तो तेजस्वी यादव की पारी जो है वो बिहार में शानदार तो थी लेकिन जानदार नहीं थी। और यह वजह है कि अब तेजस्वी यादव को एक बड़ी रणनीति पर काम करना पड़ रहा है, एक बड़ी रणनीति बनानी पड़ रही है। तो रणनीति क्या है यह समझने की जरूरत है। बिहार का चुनाव 2025 में जो होगा वो इतना आसान ना तेजस्वी यादव के लिए है, ना नीतीश कुमार के लिए है, ना नरेंद्र मोदी के लिए है, ना चिराग पासवान के लिए है, ना राहुल गांधी के लिए है, ना ही प्रशांत किशोर के लिए है। देखिए, प्रशांत किशोर के पदयात्रा से बिहार में माहौल बदल चुका है और प्रशांत किशोर की तिरछी नजर, तीखी नजर अगर देखी जाए तो आरजेडी की ओर है। आरजेडी नेतृत्व की ओर से लगातार कई जो है वो विज्ञप्तियां सामने आई, कई जो है वो नोटिस सामने आए जिसमें प्रशांत किशोर के नाम का भी जिक्र है, पार्टी के पदाधिकारियों पर कार्रवाई का भी जिक्र है। तो यह दर्शाता भी है कि 25 के चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव टेंशन में है, चिंता में है। खैर, रणनीति अगर समझें तो प्रशांत किशोर को रन में पछाड़ने की अब तैयारी तेजस्वी यादव ने कर ली है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि पहले तो तेजस्वी यादव अपने तमाम जिलाध्यक्षों को कॉल करवा रहे हैं, फोन बिहार के प्रत्येक जिलों के जिलाध्यक्षों के पास जा रहा है आरजेडी के। और यह कॉल इसलिए जा रहा है कि आप अपनी फाइल सबमिट कीजिए कार्यालय में, आरजेडी कार्यालय पटना में, जगदानंद सिंह को जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनको फाइल सबमिट कर बताइए कि जिले में आपने कितना काम किया है। आरजेडी जो उनकी पार्टी है तेजस्वी यादव, लालू यादव की, उस पार्टी को मजबूत करने के लिए, जनाधार को बढ़ाने के लिए कितना काम किया गया है, बिहार में कितने लोगों को जोड़े गए हैं, किन जिलों में कितने लोग नए नए जुड़े हैं, और अब पार्टी का कुनबा इससे कितना मजबूत हुआ है, रिपोर्ट कार्ड तेजस्वी यादव मंगवा रहे हैं। और देखिए, इस रिपोर्ट कार्ड को देखकर आने वाले वक्त में फैसले बदले जाएंगे, कई जिलों के जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं और यह फैसला आरजेडी नेतृत्व का होगा। देखिए, यह फाइल माना जा रहा है कि 15 अगस्त से पहले तमाम जिलों की आ जाएगी और 2 दिनों के अंदर ही तेजस्वी यादव पूरे फाइलों का निरीक्षण कर लेंगे। फाइलें लगातार जा रही है, लगातार अलग अलग जिलों के जिलाध्यक्ष पटना पहुंच रहे हैं, आरजेडी दफ्तर पहुंच रहे हैं, वो अपनी फाइल दिखा रहे हैं और वो फाइल जगदानंद सिंह तेजस्वी यादव तक ट्रांसफर कर रहे हैं और तेजस्वी तमाम फाइलों को बारीकी से पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने 2 दिन का वक्त इस वजह से कहा कि 15-16 ये 2 दिन तेजस्वी यादव तय करेंगे कि किन जिलों में क्या कुछ फैसले बदलने हैं। देखिए, आपको मालूम है 17 अगस्त से तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं और इस यात्रा को लेकर आगामी 2 दिनों के अंदर ही तेजस्वी यादव की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बाकायदा इस बात की जानकारी दी जाएगी कि इस यात्रा का नाम क्या है, उद्देश्य क्या है और बिहार में जो 243 विधानसभा सीट है, उन 243 विधानसभा सीटों में तेजस्वी यादव कहां कहां जा रहे हैं, किन क्षेत्रों को टच कर रहे हैं, और इसकी तैयारी आरजेडी ने तमाम अपने स्तर पर शुरू कर रखी है। देखिए, दूसरी बात यह है, जो सबसे प्रमुख बात है, जो आपको समझने की जरूरत है, आरजेडी अब उन नेताओं को अपने ओर जोड़ने में लगी है जो किसी वजह से नाराज होकर चले गए थे। और इनमें बड़ा नाम अगर देखा जाए, देखिए, बिहार में अल्पसंख्यकों के बड़े नेता के रूप में दिवंगत शहाबुद्दीन जाने जाते थे। वो सिवान के सांसद रहे हैं और लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोगों के बेहद करीबी थे। शहाबुद्दीन का जब निधन हुआ तो लालू परिवार का कोई व्यक्ति सूद लेने नहीं पहुंचा और यही वजह है कि शहाबुद्दीन समर्थकों में नाराजगी भी देखने को मिला। खुद 2024 के चुनाव में शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब चुनाव लड़ गई, निर्दलीय दूसरे नंबर पर रही। वो जो है वो रनर रही, विनर तो नहीं रही लेकिन रनर रही। और आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी जो है वो तीसरे नंबर पर ठेल दिए गए। तो तेजस्वी यादव की नजर है कि जो नेता लोकसभा के चुनाव में पार्टी छोड़ कर गए हैं, चाहे उनकी नाराजगी जो भी हो,
खास तौर पर अगर मुस्लिम हैं और या फिर यादव हैं तो उन्हें टच करके उनसे बात करके दल में उनकी वापसी कराई जाए। देखिए, ऐसे में कई नेता हैं। मैं उन नेताओं के अगर नाम गणना शुरू कर तो एक लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन तेजस्वी यादव उन लिस्टों को बारीकी से पढ़ रहे हैं। शहाबुद्दीन की पत्नी और उनके बेटे ओसामा और हेना साहब की मैं बात कर, ये दोनों लोग सेट हो चुके हैं। अब ये आरजेडी के साथ आ चुके हैं और लालू प्रसाद यादव ने उन्हें आश्वस्त भी कर दिया है कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे। और कई ऐसे नेता हैं सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक, तिरहुत से लेकर मगध तक, सारण से लेकर चंपारण तक, तेजस्वी यादव एक एक कर तमाम नेताओं से बातचीत भी करेंगे। देखिए, इस बिहार यात्रा के दौरान तेजस्वी, चाहे वो शाहाबाद का इलाका हो, मगध का इलाका हो, सीमांचल का इलाका हो, मिथिलांचल का इलाका हो, कोसी का इलाका हो, तिरहुत हो, सारण हो, जहां भी जाएंगे वहां उन नेताओं से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, उन्हें पार्टी में उनकी वापसी कराएंगे। जो लोग लोकसभा चुनाव के दरमियान या उससे पहले किसी बात को लेकर नाराज हो गए थे और पार्टी छोड़कर चले गए थे, तो देखिए, एक बड़ी रणनीति है उन नेताओं को जोड़ने की जो 2025 के चुनाव में आरजेडी के लिए कमाल कर सकते हैं। तो ये सरकार बनाने की रणनीति है, 25 का रण जीतने की रणनीति है। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।